पेंशन कोई खैरात नहीं है, ये एक ज़रूरी चीज़ है जो रिटायरीज की लाइफ के लिए अधिकार है उसका। पेंशन जो उसके अभी तो वो खतरा नहीं है, पर लॉन्ग टर्म खतरा ये है कि पेंशन को भी वो डिस्क्रिशनरी बना सकते हैं। 8वें पेंशन आयोग का गठन बोला गया है कि करेंगे, अभी किया नहीं है कि 50 साल के बाद में पेंशन रूल्स को रिवैलिडेट करने की क्या जरूरत थी। ये गवर्नमेंट एमेंडमेंट बिल आई है, इसमें पेंशनर को कहेंगे कि आपकी पेंशन कब हो सकती है और आपको जो पुरानी पेंशन नहीं देंगे, नई पेंशन लागू होगी। गवर्नमेंट ने अपने ऊपर अपने पास सारी पावर्स ले ली है कि वो जब चाहे इसको यूज कर सकती है और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन से पेंशन को रोक भी सकती है। कि अगर हमारे साथ बैठ करके कोई निगोशिएट करता तो हम इसका कोई रास्ता निकाल सकते थे। एक दिल्ली का चुनाव थोड़ी है, अभी बिहार का चुनाव आएगा, उससे पहले सब मेंबर भी मिल जाएंगे, चेयरमैन भी मिल जाएगा। पार्लियामेंट में भी बोला है कि हम जो है पेंशन के ऊपर किसी तरह का कुछ नहीं करने जा रहे हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी ने भी बोला है, लेकिन नहीं करने जा रहे हैं तो वैलिडेशन का मतलब क्या है, पर्पस क्या है, इंटेंशन क्या है गवर्नमेंट की। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। पेंशन कोई भीख नहीं है, पेंशन कोई भीख नहीं है। नमस्कार, द स्वतंत्र की टीम आज जंतर मंतर पे है। जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा है। किस चीज का आंदोलन चल रहा है विक्रांत? खादर साहब, पेंशनर जिनको कहा जाता है, कई बार ये कहते हैं कि पेंशन जिनको सरकारी पेंशन मिल रही है वो सबसे सेफ हैं, सबसे सुरक्षित हैं, लेकिन वो लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, बेरोजगार कर रहे हैं, जो किसान है वो कर रहे हैं, लेकिन पेंशन जिनको पेंशन मिल रही है वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। BSNL और BSNL के कर्मचारी हैं, तो वो जंतर मंतर पर आज आए हैं। उनका फोन आया था कि हम लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पर आइए, तो उन्हीं का आंदोलन देखने के लिए हम जंतर मंतर पहुंचे, जो ऐतिहासिक आंदोलन की धरती है। तो ये तो सरकार के समर्थक रहे, वोटर देखिए, बिल्कुल पेंशनर्स के बारे में कहा जाता है कि सरकार का सबसे बड़ा समर्थक वर्ग है, लेकिन इनकी भी अपनी समस्याएं हैं। इनका ये कहना है कि हमारी पेंशन छीनने जा रही है सरकार। अब क्या मुद्दे हैं, किस तरीके से इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, इनसे बात करते हैं। चलिए, सामने आंदोलन कर रहे हैं, वहां पर इकट्ठा है, तो उस तरफ चल के इनकी बात करते हैं। आइए सुनते हैं। And we thank our NCCPA and Forum for Civil Pensioners Association, all the organizations who are here, present here to carry this message to your place. You tell everybody, आप छोटे छोटे हर आदमी को बोलिए, हमको जो दिक्कत हो रहा है, हम लोग पब्लिसिटी लेके पब्लिक का सपोर्ट भी ले लेंगे, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट ले लेंगे, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का सपोर्ट ले लेंगे, ऑल इंडिया सीनियर सिटीजन ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट लेके हम लोग हासिल करेंगे आप लोगों का सहयोग से। एक बार पेंशनर्स यूनिटी, लॉन्ग लिव पेंशनर्स यूनिटी, लॉन्ग पेंशनर्स यूनिटी, पेंशनर्स यूनिटी। किस मुद्दे के तहत हम लोग यहाँ पर? सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स को 1947 में 1947 इसको स्वीकार करो। सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर को 1947 में फर्स्ट पे कमीशन अपॉइंट हुआ था। फर्स्ट पे कमीशन में 55 रुपीस सैलरी, मिनिमम सैलरी दिए थे। 1957 के बाद में हर 10 साल को एक सेंट्रल पे कमीशन अपॉइंट करना बोल के गवर्नमेंट में तय कर लिया। हम लोग 10 साल को एक बार पेंशन देना है, पेंशन रिव्यू करना है। अभी हम लोग 7वें पे कमीशन 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ। उसमें हम लोगों को बहुत कम बेनिफिट मिला, ओनली 14% बेनिफिट मिला। 6th पे कमीशन में 40% बेनिफिट मिला। हम लोग 8वें पे कमीशन अपॉइंट करो बोल के बार बार रिप्रेजेंट कर चुके हैं। इसी जंतर मंतर पर हम 3 बार धरना कर चुके हैं। करने के बाद गवर्नमेंट में 15 तारीख जनवरी 15 तारीख 2025 में 8वें पे कमीशन उद्घाटन का अप्रूवल नोटिफाई करा। 8वें पे कमीशन अभी 6 महीने हो गया, अभी तक 8वें पे कमीशन का चेयरमैन को नॉमिनेट नहीं किए। टर्म्स ऑफ रेफरेंस वो लोग जो काम करना है वो भी अनाउंस नहीं करे। हम इस फोरम से डिमांड करेंगे कि 8वें पे कमीशन का चेयरमैन तुरंत नॉमिनेट करो और उनका कमिटी मेंबर्स को नॉमिनेट करो
और टर्म्स ऑफ रेफरेंस वो लोग जो काम करना उसको नोटिफाई करो बोल के इस फोरम से आज नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशनर एसोसिएशन, ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवे मैन फेडरेशन, फोरम फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर, पूरे संस्था 56 ऑर्गेनाइजेशन हु आर इन्वॉल्वड हियर, इट इज आवर डिमांड that pay commission chairman should be nominated immediately, terms of reference should be notified immediately. This should come into effect from 1st January 2026. 1st January 2026 से हमको 8वें पे कमीशन का पेंशनर्स को भी लागू होना चाहिए, ये एक डिमांड है। सेकंड डिमांड 25 मार्च 2025 में पार्लियामेंट में एक फाइनेंस बिल बोल के पास किया है। फाइनेंस बिल के साथ में एक हिडन एजेंडा रख के एक वैलिडेशन ऑफ पेंशन रूल्स बोल के एक पेंशन बिल पास किए हैं। उसमें क्या बोल के बोला है, गवर्नमेंट का फंड को लिंक करे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स को पेंशन देते हैं उसको गवर्नमेंट के फंड, गवर्नमेंट के पास पैसे है तो देते, नहीं तो नहीं देते। आपको पेंशनर्स को डिवाइड करेंगे हम विथ रेस्पेक्ट टू डेट ऑफ रिटायरमेंट। आपका डेट ऑफ रिटायरमेंट के ऊपर हम पेंशन कितना देना, कितना बेनिफिट बना हम डिवाइड करेंगे बोल के 1972 से जितना भी अमेंडमेंट आया उसको पूरा गवर्नमेंट में उनका कब्जे में ले लिया। हमको फांसी का फंदे डाल दिए। अभी मिनिस्टर ने बोल रहा, फाइनेंस मिनिस्टर, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको जान का खतरा नहीं है, आप तो फाइनेंस फांसी का फंदा डाल दिए, अभी बोल रहे आपको कुछ दिक्कत नहीं है, जान के दिक्कत नहीं है, हम लोग देखभाल करेंगे। देयर इज नो अमेंडमेंट इन द पेंशन रूल। इफ देयर इज नो अमेंडमेंट इन द पेंशन रूल, व्हाई एट ऑल दिस वैलिडेशन बिल इफेक्टिव फ्रॉम 1/1/2097? Why it is made effect from 1/1/97? You wanted to divide the pensioners. आप पेंशनर को डिवाइड करना चाहते हैं। हम 8वें पे कमीशन में हमको बेनिफिट मिलता नहीं मिलता बोल के हम लोग संकट में पहुंच गए। मोस्ट ऑफ द पेंशनर्स, lakhs of pensioners are very much frustrated. They have fallen sick. Some of the pensioners, हमको पेंशन नहीं मिलता, पेंशन मिलता, बेनिफिट नहीं मिलता 8वें पे कमीशन बोल के वो लोग बेड रिडन हो गए, सिक हो गए, वो लोग आंदोलन कर रहे, देश भर में आंदोलन करे। हम 3 तारीख को, अप्रैल 3 तारीख को देश भर में डेमोन्स्ट्रेशंस धारणा करे, लाखों पेंशनर्स रोड पे आके गवर्नमेंट शुड नॉट मेक सीनियर सिटीजन who have served for the society for more than 60 years to come on the roads for their food and butter. वो लोग खाने के लिए, पीने के लिए रोड पे आके आज पेंशन के लिए लड़ना करना बहुत बुरी बात है। ऐसा गवर्नमेंट हमको नहीं चाहिए। अगर जो सीनियर सिटीजन को दिक्कत देता है, हमारे को जो कंसेशन मिल रहा था, रेलवे कंसेशन भी निकाल दिए 2019 से, रेलवे कंसेशन नहीं दे रहे। हम 17 करोड़ सीनियर सिटीजन है, रेलवे कंसेशन रहने से कितना दिक्कत हो रहा हम लोगों को। हम बार बार प्रधानमंत्री जी को रिप्रेजेंट करें। ये बताइए कितने पेंशनर्स इससे इन्वॉल्व होंगे, कितने प्रभावित हैं? 1 करोड़ पेंशनर्स का इफेक्ट होता है। ये देश भर में 1 करोड़ पेंशनर का इफेक्ट होता है। अभी नहीं मालूम होता। इसी स्लो पॉइजन, अंडर करंट जो बिल पास कर दिए, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। ये अंडर करंट 1 करोड़ पेंशनर को आज केंद्र सरकारी पेंशनर का इफेक्ट हुआ, कल स्टेट गवर्नमेंट की भी होता है। अभी डीए हमको मिले तो स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है। तो सर ये किसी ग्रेड को लेकर आप कर रहे हैं कि सारे पेंशनर की बात? दिस इज हम लोग यूनिवर्सल है। सी सिविल पेंशनर एसोसिएशन, we are Forum for Civil Pensioner Association, National Coordination Committee of Pensioner Association, All India Retired Railwaymen Federation has got 18 lakh pensioners all over India. 18 लाख pensioners हम संगठन के लिए सपोर्ट कर रहे, हम लोग इन्वॉल्व हो रहे। Other central government pension, all the pensioner federation, those who are other than NCCP also are involved in this. 1 करोड़ पेंशनर को इफेक्ट होने वाला है। It is a slow poison. We don't allow this cancer slow poison to spread. We want to curtail them. हम हासिल होके रहेंगे। ये तो अभी तो शुरू है, आगे अंगाई है। हम लोग क्या प्रोग्राम करेंगे NCCP मीटिंग में डिसाइड होगा, नेक्स्ट प्रोग्राम क्या करना है बोल के। दिस इज ओनली अ ह्यूमन चेन। We want to pass on the signals to the government that senior citizen is powerful citizen in India. Because of our votes, today government has come to power. Senior citizen का वोट से ही गवर्नमेंट आज पावर में आया। अगर सीनियर सिटीजन को कुछ दिक्कत पहुंचा तो हम लोगों का नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सन गवर्नमेंट में बना है। हम लोग आखिरी बात ये समझा दिए कि आपको कितने सालों से लटका रखा, कितने सालों से वादे किए जा रहे हैं? वादे तो 10 साल से हम लोग 7वें पे कमीशन आया। 7वें पे कमीशन में हमको 14% बेनिफिट मिला। 6th पे कमीशन में 40% बेनिफिट मिला। हम लोग बार बार बोलते रहे थे कि ये फिटमेंट फार्मूला रॉन्ग है, फिटमेंट फार्मूला को रिवाइज करो।
हमको हर पे कमीशन में 40% बेनिफिट दे रहा, 7वें पे कमीशन में 14% बेनिफिट दिए। हम 10 साल से रिप्रेजेंट करे, वो लोग कुछ कमिटी डाले, कमिटी तो चलते रहा, कमिटी का रिपोर्ट डस्टबिन में चले गया। गवर्नमेंट हमको टास्क को नहीं बुलाया, खाली आई वॉश कर दे रहे, मीटिंग्स नहीं कर रहे, जेसीएम फंक्शनिंग नहीं है। अभी क्या बोल रहे, आपको 8वें पे कमीशन डाल दिया ना, 8वें पे कमीशन पूरा देख लिया बोल के। हमारा डिमांड था कि हमको जैसे सर्विंग एम्प्लॉयज को जैसा इंक्रीमेंट मिल रहा हर साल को, पेंशनर को भी हर 5 साल को 5% बढ़ोतरी होना चाहिए। हर 5 साल को पेंशनर को 5% बढ़ोतरी होना चाहिए। हमारे को जो कम्यूटेशन मिल रहा वो 15 साल के बाद मिल रहा, उसको 10 साल में रिकवरी हो जाता। आप 12 साल करो, 12 साल को हमारा कम्यूटेशन अमाउंट हमको वापस दे दो, हमारा रिकवरी स्टॉप कर दो। ऐसी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस 1000 रुपया दे रहे, उसको 3000 रुपया करो। पार्लियामेंट कमेटी ने रिकमेंड कर चुका है, अभी गवर्नमेंट में बोल रहा 8वें पे कमीशन देख लेगा। जब 8वें पे कमीशन देख लेगा, पार्लियामेंट कमेटी को क्यों अपॉइंट करे, हमको नहीं देना चाहते। पार्लियामेंट कमेटी रिकमेंड किया, उसको लागू करने था, अभी पे कमीशन से लिंक कर दिए। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी जाने वाला है, सुप्रीम कोर्ट में भी केस फाइल करने वाला है। ऑल द ऑर्गेनाइजेशन पुट टुगेदर वी आर फाइलिंग ए केस इन सुप्रीम कोर्ट फॉर विड्रॉल ऑफ दिस वैलिडेशन पेंशन बिल 2025। उसको तुरंत विड्रॉ करना चाहिए बोल के हम लोगों का डिमांड है। आप लोगों का मीडिया से भी हम हर पेंशनर को यही बोलते हुए, लेट अस बी यूनाइटेड ऑन दिस पर्टिकुलर इशू। पेंशनर का एकता रहना चाहिए irrespective of their organization policies. All pensioners should come on one platform. Though the pensioners have got some affiliation with political parties, they should also come forward for this common cause. They should involve themselves, participate in this for today's human chain program being held at Jantar Mantar today. Thank you very much. तो आपने देखा जहाँ स्वतंत्र की टीम जंतर मंतर पर है, यहाँ पर पेंशनर्स लोग अपने डिमांड लेकर आए हैं। इनकी कई डिमांडें हैं, जिस तरह से आपने अभी सुना, इनका कई मांगे हैं कि भाई इनका इंक्रीमेंट हो, इनको फैसिलिटी दी जाए और इनको जो कंसेशंस हैं वो सब चीज़ें नहीं किया गया था, उन सब पे बातें होंगी। आइए कुछ और लोगों से पूछते हैं, यहीं पर हमारे सहयोगी विक्रांत यादव भी होंगे, उनसे भी हम लोग बात करेंगे। सर, आज क्या मांग लेकर आप लोग यहाँ? मांग ये है कि जो फाइनेंस बिल 25 इंट्रोड्यूस किए पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ने, उसका जो रेमिफिकेशंस है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, रेमिफिकेशंस है, वो बहुत डेंजरस है। उसकी कॉन्सिक्वेंसेस ये, एक पेंशन रिवीजन नहीं होगा, और दूसरा लॉन्ग टर्म में पेंशन जो उसके, अभी तो वो खतरा नहीं है, पर लॉन्ग टर्म खतरा ये है कि पेंशन को भी वो डिस्क्रिशनरी बना सकते हैं। सो जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन पेंशन और पेंशन रिवीजन को था, वो इस फाइनेंस बिल ने स्टैट्यूटरी प्रोविजन जो था, इसका लेजिस्लेटिव प्रोटेक्शन था, उस लेजिस्लेटिव प्रोटेक्शन को उन्होंने खत्म किया है। दे हैव finished the legislative protection that our pension rules had. Now our pension revision is stripped of statutory rules. It is naked. It is left to the discretion of the government whether to revise our pension, even whether to continue our pension. So we have to struggle for this. This is our fundamental right. In the historic 5-member bench of the Supreme Court in 1982, it has been upheld by in the D.S. Nakara judgment that pension is our fundamental right under Article 14, and it is part of the basic structure of the Constitution. It cannot be amended, it cannot be diluted, it cannot be altered. They have done it. We are challenging it organizationally and we are challenging it legally. तो सर, सरकार की तरफ से क्या आश्वासन आपको कुछ नहीं दिया जा रहा? See, सरकार ये बोल रही है कि कोई इफेक्ट नहीं है, पर एक legislation है. There is a legislation with the government. There is a legislation which has been introduced by virtue of finance bill, which gives wide powers to the government. Not this government, any government in the future will have wide powers to either deny our pension or pension revision. ठीक है, थैंक यू। आइए देखिए और लोगों से बातें, आपको पता चल रहा होगा किस तरह से बात हो रही है, क्या क्या इनके इश्यूज हैं, क्या क्या इनके मुद्दे हैं, इन चीजों पे। फैक्ट्री के बराबर को हमारे पास है, करते हैं कि रेलवे के साथ साथ। सर, क्या है ना, जो आम जनता को उसको समझ में नहीं आता कि आपका क्या मुद्दा है, तो इसको एक आसान से शब्दों में मैं बताता हूं। देखिए,
ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स हैं, हर 10 साल के बाद में एक पेंशन रिवीजन कमेटी बन जाती है, पे रिवीजन कमेटी बन जाती है, जिसका लाभ पेंशनर्स को भी मिलता है। 7 बार ऐसा हो चुका है। 8वें पेंशन आयोग का गठन बोला गया है कि करेंगे, अभी किया नहीं है। अब दिक्कत इसमें ये आ रही है कि जो पेंशन आयोग, वेतन आयोग जो सिफारिशें देता था, लगभग वो सारी सिफारिशें सरकार मंजूर करती थी। उन सिफारिशों में फिटमेंट फार्मूला क्या रहेगा, पेंशन रिवीजन किस डेट से ड्यू होगा, और ये पेंशन जो है इरेस्पेक्टिव ऑफ ईयर ऑफ रिटायरमेंट वो सबको मिल जाएगी, ऐसा एक चलन अभी तक चल रहा था। सरकार ने फाइनेंस बिल 2025 लेकर के आई, उसमें उन्होंने कहा कि हम 1972 के जो पेंशन रूल्स हैं उनको रिवैलिडेशन करेंगे। आज 2025 है, लगभग 50 साल हो गए। हमारा पहला सवाल ये है कि 50 साल के बाद में पेंशन रूल्स को रिवैलिडेट करने की क्या जरूरत थी, एक। नंबर 2, उसमें इन्होंने क्या कहा है कि पेंशनर्स को कैटेगराइज किया जाएगा, यानी अगर सरकार चाहे तो 2006 से पहले के पेंशनर को कहेगी कि नहीं आपको नहीं देंगे, या आपको इतना देंगे। जो 80 साल के ऊपर हैं उनको कहेंगे कि आपकी जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है आप। और जो इस साल के पेंशनर हैं उनको एक फिटमेंट देंगे। फिटमेंट समझते हैं ना आप? हाँ, फिटमेंट ये होता है कि जब पेंशन रिवीजन हो जाता है तो एक फार्मूला के हिसाब से पेंशन बढ़ाई जाती है, उसको फिटमेंट फार्मूला बोलते हैं। तो एक फिटमेंट हम 2024 के रिटायरी को देंगे, लेकिन वही फिटमेंट हम 2013 के रिटायरी को नहीं देंगे। जब तक आज तक ऐसा होता था कि सब रिटायरीज को समान फिटमेंट मिलता था। इसी तरह से इस वैलिडेशन में यह भी प्रावधान है कि किसी भी कोर्ट का कोई भी जजमेंट जो है वो मान्य नहीं होगा, क्योंकि पार्लियामेंट में बिल पास हो गया है, इसलिए कोर्ट का कोई भी जजमेंट मान्य नहीं होगा। ये एक बहुत सीरियस बात है। आप जानते होंगे एक नकारा जजमेंट आया 1972 में, सुप्रीम कोर्ट का 5 जज का जजमेंट है, जिसमें आर्टिकल 14 को बेसिस बना के, आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिस बना करके उन्होंने ये कहा है कि पेंशन इज नॉट ए बाउंटी, पेंशन कोई खैरात नहीं है, ये एक जरूरी चीज है जो रिटायरीज की लाइफ के लिए अधिकार है उसका। अब अगर इस जजमेंट को निरस्त किया गया तो फिर पेंशनर का सारा जो इशू है वो रिविजिट हो जाएगा, वो डामाडोल हो जाएगा। इसी तरह से जो भी कोर्ट के दिशा निर्देश हैं उनको इस पार्लियामेंट एक्ट के तरह, इस पार्लियामेंट एक्ट के अंतर्गत नहीं माना जा रहा है। इससे क्या होगा कि मानो हमारी कोई जेन्युइन ग्रीवेंस है, हम कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने हमारी ग्रीवेंस को एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करके सरकार को बोल दिया, तो अभी तक ये होता था कि सरकार जो है वो इसको अप्लाई करती थी, हमें वो बेनिफिट्स देती थी। अब ये जो 2025 फाइनेंस बिल है उसमें कोर्ट्स को जजमेंट्स को निरस्त किया जाएगा। ये हमारे इश्यूज हैं जिन पे हम बात कर रहे हैं। तो सर अभी कुछ सरकार ने आपको आश्वासन दिया है इस चीजों का? वित्त मंत्री महोदया ने कहा कि जैसा 7वां पे कमीशन आया था ऐसे ही 8वां भी आएगा। जब उनको ये बोला गया कि मैडम आप जरा ये 2 लाइन लिख के दे दो, तो उन्होंने नहीं लिख के दिया, नंबर 1। नंबर 2, जब पार्लियामेंट में कोई बिल पास हो जाता है तो किसी भी पॉलिटिशियन का, किसी भी एग्जीक्यूटिव में ऑफिसर का, उनका वक्तव्य जो है उसको वो कोई माने नहीं रखता है। इट डजंट मैटर। ये है। इसी संदर्भ में एक केस चल रहा था S30 वालों का। S30 एक ग्रुप ऑफ पेंशनर्स है जो लोग
कैट में चले गए, हाई कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट ने उनको उनके फेवर में जजमेंट दे दिया और वो अब सुप्रीम कोर्ट में गए। पहली बात में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा कि इन लाइट ऑफ 2025 फाइनेंस एक्ट, ये जो हाई कोर्ट का डिसीजन है ये इन्फ्रैक्शियस है, इसका कोई औचित्य नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब आगे सर आप लोगों की क्या अभी ये पहला डिमॉन्स्ट्रेशन है, आगे भी डिमॉन्स्ट्रेशन 1 सितंबर में यहाँ पे सारे हिंदुस्तान से जितने भी रिटायरीज हैं उनका दिल्ली आने का प्रावधान है। उससे पहले छोटी छोटी मीटिंग्स होगी, अधिवेशन होंगे, कन्वेंशंस वगैरह होंगे और सितंबर में ये फाइनली हम लोग यहाँ जंतर मंतर पे ही शायद आ जाएंगे और पूरे हिंदुस्तान से लाखों पेंशनर आएंगे। कितने प्रभावित होंगे, कुछ आंकड़ा होगा? ये करोड़ों में है भाई साहब, 15 करोड़ तो हैं ही। जितने सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स हैं वो सारे इसमें। चलिए शुक्रिया। तो आपने सुना बात की पेंशनर से, इनसे बात की गई थी, इनसे वादा किया गया था, वो चीज अभी पूरे नहीं हुई है, कुछ भी लिखित में नहीं आया है। उसके बाद आप भी सर पेंशन से इसी इशू से है? अच्छा देखिए, ये गवर्नमेंट एमेंडमेंट बिल आई है, इसमें पेंशनर को कहेंगे कि आपकी पेंशन कम हो सकती है और आपको जो पुरानी पेंशन नहीं देंगे, नई पेंशन लागू होगी, उसमें प्राइस को घाटा हो सकता है। कह रहे आपका टीए बंद कर देंगे, आपका प्रमोशन बंद कर देंगे, सरकारी अगर ये मनमानी चलेगी तो मैं कुछ रख देंगे, तुम्हें कुचल के रख देंगे। इसलिए हम इसकी कार्रवाई कर रहे हैं। हम जो इसके लिए अब संघर्ष करेंगे आगे, जब तक दम है तब तक हम छोड़ेंगे नहीं इसको, गवर्नमेंट को इसको खूब लड़ेंगे। आज हम किस मुद्दे पर आप लोग यहाँ पर खड़े हैं? सर, जो फाइनेंस बिल आया है 2025, उसमें जो है वैलिडेशन एक्ट लेके आए हैं और वैलिडेशन एक्ट जो है वो डिस्क्रिमिनेट करता है प्री एंड पोस्ट पेंशनर्स को। जो पेंशनर्स की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स है, उनकी हर 10 साल के बाद जैसे जो है पे कमीशन आता है, उसी तरह से हमारा जो है पेंशन का पे रिवीजन होता है, ऐसे ही पेंशन रिवीजन होता है। तो उस पेंशन रिवीजन को इन्होंने जो है डिस्क्रिमिनेट किया है प्री एंड पोस्ट। तो इसमें जो है आप गवर्नमेंट ने जो है, हालांकि जो फाइनेंस सेक्रेटरी है, जब हम लोगों की उनसे मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि भी नहीं, हम इसमें वैलिडेशन, हम जो है सिर्फ वैलिडेशन किया है, जो 6 पे CPC से पहले जो पेंशनर्स थे उसके लिए जो है हमने कुछ अमेंडमेंट किया था, तो हमने उसको सिर्फ रीवैलिडेट किया है। तो रीवैलिडेट 1972 जून 72 से किया है, जब से जो है सीसीएस पेंशन रूल बना है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट की इंटेंशन ठीक नहीं है। और जो फाइनेंस बिल है उसका 178 से 184 तक जो पेजेस हैं, उसमें गवर्नमेंट ने अपने ऊपर अपने पास सारी पावर्स ले ली है कि वो जब चाहे इसको यूज कर सकती है और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन से पेंशन को रोक भी सकती है, डीए को भी रोक सकती है। और आगे जो ये जो पेंशन, ये क्या नाम है, पे कमीशन आ रहा है, 8 CPC आ रहा है, जनवरी में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया पार्लियामेंट में कि हम जो है 8 CPC बैठा रहे हैं। 7 महीने हो गए, अभी तक उसको बैठाया नहीं। उसके लिए इसीलिए कि भी जो है हम इसमें जो पेंशन है, पेंशन रिवीजन के बारे में कोई हम जो है इसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस नहीं देना चाहते हैं। तो इसलिए जो है हम लोग सभी इसको जो है अपोज कर रहे हैं। और एक चीज और, जो किसान शब्द से ये बताइए कि ये जो हुआ है इससे आप लोगों को क्या नुकसान होने वाला है? नुकसान ये है कि हमारी 2026 में पेंशन रिवीजन होनी है। 2026 की पेंशन रिवीजन हमारी स्टेक पे है। वो पेंशन रिवीजन होगी कि नहीं होगी? 10 लाख से ज़्यादा जो है आज की डेट में, तकरीबन 20 लाख के करीब जो है ना पेंशनर्स हैं ऑल ओवर इंडिया। तो उन पे सबके ऊपर जो है ये गार्ड लेगी। और एक चीज़ और, जो प्राइस इंडेक्स से लिंक्ड है, आपका डीए मिलता है ना, प्राइस इंडेक्स से है। प्राइस इंडेक्स के डीए को भी वो रोकना चाहते हैं कि हमने एक बार जो पेंशन फिक्स कर दी, दैट इज वंस फॉर ऑल। तो उसके लिए जो है हम इसको लड़ रहे हैं। और हमारा जो है MTNL और BSNL का
उनका भी पेंशन रिवीजन अभी तक जो 7th CPC आया था और हमारा 3rd PRC था, क्योंकि हमारा जो है जब से BSNL लिमिटेड ने बुलाया है तो PSU हो गया है, लेकिन हम कवर होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो हमारी पेंशन गवर्नमेंट देती है। तो वो हमारी 2017 से पेंशन ड्यू थी, वो भी अभी तक नहीं की है। इसके बावजूद के प्रिंसिपल बेंच ने सितंबर 23 में जजमेंट दे दिया था और उसको कहा था कि भी आप विद इन 10 वीक्स, DOT को डायरेक्शन दी थी, विद इन 10 वीक्स आप जो है इनकी पेंशन रिवाइज करके हमें इंटीमेट करिए। लेकिन वो 3 महीने तक लेके बैठे रहे, 4 महीने तक, और जनवरी में उन्होंने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की कि भी इसको जो है इसका जो जजमेंट है उस पर स्टे किया जाए। अच्छा, जब 10 वीक तक इन्होंने नहीं किया तो सेक्रेटरी के अगेंस्ट कंटेम्प्ट नोटिस आज भी स्टैंड करता है, लेकिन ये रिट पिटीशन में चले गए। तो उस पे अभी जो प्रिंसिपल बेंच ने कहा है कि हम पहले जो है हाई कोर्ट का क्या डिसीजन आता है उसको वेट कर रहे हैं, उसके बाद हम आगे फर्दर कंटेम्प्ट जो नोटिस गया हुआ है सेक्रेटरी के अगेंस्ट उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर से कोई आश्वासन मिला है? ऐसा है, फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में भी बोला है कि हम जो है पेंशन के ऊपर किसी तरह का कुछ नहीं करने जा रहे हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी ने भी बोला है, लेकिन नहीं करने जा रहे हैं तो वैलिडेशन का मतलब क्या है, पर्पस क्या है, इंटेंशन क्या है गवर्नमेंट की, मेन इशू ये है। क्योंकि मैंने बताया ना आपको, हमारी पेंशन रिवीजन को जो है लास्ट मोमेंट तक ये बोलते रहे कि नहीं हम जो है आपकी पेंशन रिवाइज कर रहे हैं जो प्रिंसिपल बेंच का जजमेंट है उसके अकॉर्डिंग। और जिस दिन इन्होंने रिट पिटीशन फाइल की उस दिन भी हमारी मीटिंग हुई थी मेंबर सर्विसेज से, तब भी उन्होंने एश्योरेंस दिया, मिनिस्टर ने भी एश्योरेंस दिया कि हम जो है आपकी पेंशन रिवीजन कर रहे हैं, इसके ऊपर जो है ना आप लोग चिंता ना करें। और शाम को पता लगता है कि हाई कोर्ट में जो है रिट पिटीशन फाइल कर दो। तो इस फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सेक्रेटरी DOT और टेलीकॉम मिनिस्टर, इनके ऊपर हमें बिल्कुल विश्वास नहीं है, क्योंकि इन्होंने एक बार नहीं अनेकों बार बिट्रे किए। आपका नाम क्या है? माई सेल्फ RK मुदगल, जनरल सेक्रेटरी MTNL रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव वेलफेयर एसोसिएशन। आपको पुरानी पेंशन देंगे, आपको जो है जो पेंशनर्स है उसमें रखेंगे, लेकिन बाद में उसमें भी दगेबाजी करने का काम होगा। तो सवाल यह है कि इस लड़ाई को तो लड़ने का आप भी लड़ रहे हैं, आपके लिए हम लोग भी लड़ने का काम कर रहे हैं, और आगे भी जो भी जरूरत पड़ेगी उसमें पूरी ताकत से लड़ने का काम करेंगे। धन्यवाद। अच्छा, आपसे मैं विनती करके जाना भी चाहूंगा, क्योंकि मेरी 1 बजे मीटिंग है, तो इसलिए मैं जल्दी थोड़ा इसलिए आ गया कि मैं आकर के आप लोगों को उसके दर्शन भी कर लूँ, आपका आशीर्वाद भी ले लूँ, और फिर जिस समय आप कहेंगे, जहाँ कहेंगे वहाँ हाजिर। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पेंशन कोई भीख नहीं है, ये अधिकार हमारा है। पेंशन कोई भीख नहीं है, ये अधिकार हमारा है। पेंशन कोई भीख नहीं है, ये अधिकार हमारा है। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। सर, बस एक सवाल, आपने कहा कि टेंशन नहीं, टेंशन दो, तो ये पेंशनरों को सरकार की बात पर यकीन क्यों नहीं हो रहा? अरे भाई, बात यह है कि हमारे यहाँ लोग कहते हैं अंधा आंखें देखे तो पतियाए। अब आप पार्लियामेंट में जबरदस्ती कोई बिल ले आएंगे और उसमें पेंशन छीनने जैसी बात होगी, बाद में भले ही उसमें पार्लियामेंट में आपने कहा कि हम ऐसा नहीं करने वाले हैं, निर्मला सीतारमण जी ने भी कहा, पंकज चौधरी ने भी कहा, लेकिन ये कुछ करने की ऐसी आवश्यकता नहीं थी। मैंने ये बात उनको कही कि अगर हमारे साथ बैठ करके कोई निगोशिएट करता तो हम इसका कोई रास्ता निकाल सकते थे। तो लोगों के अंदर एक अविश्वास जैसा पैदा होने का काम हुआ है। लेकिन मैं जानता हूँ, चूंकि मैं नेशनल काउंसिल में उनके साथ निगोशिएट करता हूँ, उनसे बात करता हूँ, तो चाहे कैबिनेट सेक्रेटरी हो, पेंशन सेक्रेटरी हो, DOPT सेक्रेटरी हो, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी हो, सबने इस बात का विश्वास दिलाया है कि पे कमीशन की जैसे पूर्व प्रक्रियाएं थी 7वें वेतन आयोग में, उसी तरीके से बरकरार रहेंगे। तो सर, ये भी क्या जुमला बोल दिया गया था? जुमला तो मैं नहीं कहूँगा, वो उन्होंने जो पार्लियामेंट में बिल लाया है वो एक जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय ने जो एक दिया था, एक तरीके से हमारे S30 के लोगों को समानता का अधिकार,
तो उस समानता का अधिकार छीनने के लिए ये कार्रवाई हुई है, अदरवाइज इसकी करने की कोई आवश्यकता नहीं। सर, दिल्ली चुनाव के दौरान घोषणा कर दी थी कि हम पे कमीशन ले आएंगे, लेकिन अभी तक ना मेंबर बनाए, तो क्या लगता है कि जो चिंता मत करो, अभी कोई एक दिल्ली का चुनाव थोड़ी है, अभी बिहार का चुनाव आएगा, उससे पहले सब मेंबर भी मिल जाएंगे, चेयरमैन भी मिल जाएगा, और उसके बाद में फिर यूपी का भी चुनाव आएगा, तब रिपोर्ट लागू भी हो जाएगी। तो जो तय तारीख है 1 जनवरी 2026, आपको लगता है कि हो जाएगा, उसी तारीख से मिलेगा? वो तो उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है, उससे पीछे तो जा नहीं सकते, उससे पीछे कोई जाएगा तो हम लोग जाने ही देंगे उनको, हमारे पास में ताकत है, फिर उसको दिखाएंगे। तो सर अभी ये शुरुआत है, इसके आगे भी कुछ होने का क्या? शुरुआत तो यही है कि अगर कोई जुल्म और ज्यादती होगी तो हमेशा हम लोगों ने लड़ करके हासिल किया है, सरकार इस बात को अच्छी तरह जानती है, इसीलिए वो यूपीएस लाने का काम भी किया उन्होंने। अगर कोई ऐसी बात होगी तो ठीक है, लेकिन अभी तक मुझे सरकार का कोई ऐसा मंशा नजर नहीं आता है जिसमें वो पेंशन छीनने की बात करे। शुक्रिया। तो आज स्वतंत्र की टीम जंतर मंतर पे थी, तो विक्रांत आज जंतर मंतर पे आने की क्या वजह रही? देखिए हैदर साहब, इधर से गुजर रहे थे तो एक बुजुर्ग का मेरे पास फोन आया, वो BSNL से रिटायर्ड हुए हैं। उन्होंने कहा आप कुछ देर के लिए जंतर मंतर आ सकते हैं। मैंने कहा क्या हुआ? बोले कि हम लोग प्रदर्शन करेंगे, हमें डर है कि हमारी पेंशन छीन रही है। तो आप, और मैंने कहा कि वहाँ तो मीडिया होगा। उन्होंने कहा देश का एक भी मीडिया नहीं है, हमने सब जगह मैसेज डाला था लेकिन कोई यहाँ पर नहीं पहुंचा है, तो आप यहाँ पर आ जाएंगे तो कम से कम हमारी बात कहीं तो जाएगी, कहीं तो जंतर मंतर से बाहर निकलेगी। तो मैं क्योंकि किसी एक दूसरे कार्यक्रम में जा रहा था, लेकिन फिर भी हमने कहा कि हम यहाँ पर एक बार रुक जाते हैं। और देखिए 10-15 मिनट हम लोग यहाँ पर रुके, इन लोगों से बातचीत की और इन्होंने अपनी दिक्कतें बताई। सबसे बड़ी दिक्कत अब यही है कि पेंशनर्स को कई बार ये कह दिया जाता है कि सरकार पर बोझ है, क्योंकि आप ये समझिए कि जितना नौकरी का वेतन का जाता है उतना ही करीब करीब पेंशनर्स का जाता है। तो सरकार को ये लगता है कि कहीं ना कहीं इसका आर्थिक वजन उन पर पड़ता है। लेकिन इन पेंशनर्स का कहना है कि हमने अपना पूरा जीवन नौकरी सरकार को दी, तो इस समय जब बुजुर्ग में इन्हें जरूरत है तो इन्हें कैसे छोड़ा जा सकता है? तो देखिए, तो ये मुद्दा था। आज हम लोग यहाँ पर आए थे, तो हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव और मैं आपका दोस्त हैदर अब्बास नकवी, ऐसे ही लोगों की जिनकी आवाज़ कोई सुन नहीं रहा, कोई मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं आ रहा है, इसी तरह की पत्रकारिता की हमने सोचा था। तो आज हम लोग इन्हीं की आवाज़ लेकर आपके सामने आए हैं। आगे भी इन्हीं लोगों की आवाज़, गरीब की आवाज़ के साथ आप हमें पाएंगे। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।